हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की स्टडी करेंगे। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ABCD, ये रोलर E rolls downward. Angle of inclined plane from horizontal is theta. Radius of cylinder is R. Total mass of the cylinder. Total mass of cylinder is equal to m. Radius of cylinder is equal to r. जब ये रोल डाउन करेगा तो ये एक्सिस जो इसकी एक्सिस है 1 1 के अलोंग रोटेशनल मोशन करेगा। तो I इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of cylinder about axis 1 1 is equal to I. I is equal to जो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m r स्क्वायर, रेडियस of gyration about axis 1 1 is k. So I is equal to m k square हाफ m r स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। इसको अगर सामने से देखें, फ्रंट साइड से, इस साइड से, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन। अब forces acting on cylinder weight of cylinder at center of mass O is equal to mg vertically downward. Normal
reaction of plane is equal to n perpendicular to plane. थर्ड है फ्रिक्शन फोर्स. फोर्स F पर ऑन प्लेन अपवर्ड. तीन फोर्स इस पे एक्ट करेंगी. यहाँ पे इसका वेट होगा mg, जहाँ से टच करेगा यहाँ पे इसकी नॉन बल रिएक्शन होगी n. फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपवर्ड. ये सपोज F. अब mg के हमने कंपोनेंट कर दिए हैं पैरेलल टू द प्लेन. ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा. ये होगा mg cos थीटा. अगर अब एंगल देखें, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, देन दिस एंगल इज थीटा. तो जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा वो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और डाउनवर्ड जो पैरेलल टू द प्लेन होगा वो होगा mg sin थीटा. जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं, क्योंकि वर्टिकली इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन नो मोशन, हैंस ये परपेंडिकुलर जो पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कंपोनेंट होंगे उनका रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो. देखिए n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, या n इज इक्वल टू mg sin थीटा. If mu is coefficient of friction between cylinder and plane, then frictional force will be F will be mu n. Suppose downward acceleration of cylinder is equal to A. Net downward force on cylinder mg sin थीटा डाउनवर्ड है
और F अपवर्ड है तो नेट फोर्स हो गया डाउनवर्ड mg sin थीटा माइनस F। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, resultant net force is equal to mass into acceleration। mg sin theta minus F is equal to ma, इक्वेशन नंबर 1। अब जो फोर्सेस हैं इसमें अगर हम mg को देखें वो सेंटर ऑफ मास O से पास होता है और n भी O से पास होता है। F जो है F O से r डिस्टेंस रेडियस की डिस्टेंस पर है। तो अगर मोमेंट ऑफ फोर्सेस हम लें, मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑन अबाउट O, मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिलेंडर अबाउट O, इसको अगर टो से डिनोट करें तो n इंटू O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है प्लस mg, ये भी O से पास होता है 0 है, प्लस F इंटू R। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क हो गया F 0 प्लस 0 प्लस F इंटू R या F R, ये टॉर्क है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, टॉर्क का फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, या F इंटू R इज इक्वल टू आई अल्फा। For pure rolling, or motion without rolling motion without slipping, linear acceleration is equal to angular acceleration into radius। A is equal to alpha R, या और alpha is equal to A upon R। Put value of alpha in equation 2, तो F into R is equal to I into alpha, या I into A upon R, या F is equal to I A upon R square।
ये मान लें इक्वेशन नंबर 3. पुट वैल्यू ऑफ f in equation number 1. Equation number 1, mg sin theta minus f ma. mg sin theta minus f is equal to ma, या mg sin theta minus I a upon r square is equal to ma, या mg sin theta is equal to ma plus I a upon r square, a कॉमन m plus I upon r square. mg sin थीटा. अब ये क्वेश्चन नंबर 4, फॉर सिलेंडर I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. ये सॉलिड सिलेंडर है. इसकी वैल्यू, I की वैल्यू, हम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4. mg sin theta is equal to a m plus half mr square upon r square. r स्क्वायर से r स्क्वायर क्रॉस हो गया, a m प्लस m बाई 2, या a 2m प्लस m is equal to a into 3m by 2 mg sin theta. m से m क्रॉस हो गया, 3 by 2 a is equal to g sin theta, a is equal to 2 by 3 g sin theta. a की वैल्यू, a does not depend upon mass of cylinder and radius of cylinder. It only depends on theta, angle theta. अब जो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, mg sin theta, mg sin theta is equal to a m plus I by r स्क्वायर. I को हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, या k इज रेडियस ऑफ जायरेशन. तो mg sin थीटा इज इक्वल टू a m प्लस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. mg sin थीटा इज इक्वल टू a m कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. m से m क्रॉस हो गया, a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर.
ये ए का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया है। अब सिलेंडर, यदि सिलेंडर इज होलो, मास और रेडियस सेम है, तो सिलेंडर, होलो सिलेंडर के लिए एम आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसको हम एम के स्क्वायर, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो होलो सिलेंडर ए होलो, अगर ए होलो सिलेंडर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 1/2 जी साइन थीटा। अगर ये डिस्क होती, इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर या एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज हाफ। ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हाफ वो सेम है जो हमारा सॉलिड सिलेंडर के लिए था। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ ये 2/3 जी साइन थीटा। थर्ड है, अगर ये स्फेयर होता, सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर के केस में जो आई होता है वो 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको अगर हम एम के स्क्वायर के इक्वल रख दें, एम से एम क्रॉस हो जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/7 जी साइन थीटा। इसी तरह से अगर ये होलो स्फेयर हो, होलो स्फेयर, तो ए आई होता है होलो स्फेयर का, आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, इसको एम के स्क्वायर के इक्वल रख दें, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो ए हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/3, यह आ जाएगा 3/5 जी साइन थीटा। तो जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी की शेप क्या है। तो अगर हम एक्सेलरेशन का कंपैरिजन करें सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर। तो जो सॉलिड सिलेंडर है उसके लिए
जो 2/3 जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन 2/3 जी साइन थीटा। होलो सिलेंडर के लिए 1/2 जी साइन थीटा, डिस्क के लिए 2/3 जी साइन थीटा, और सॉलिड स्फेयर 5/7 जी साइन थीटा, होलो स्फेयर 3/5 जी साइन थीटा। इस तरह से एक्सेलरेशन होते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो है सॉलिड स्फेयर। अगर सॉलिड स्फेयर है तो वो इंक्लाइन प्लेन पे जो टॉप टू बॉटम कम समय लेगा, और सबसे कम है होलो सिलेंडर 1/2 जी साइन थीटा, 0.5 ये 0.6, हाँ ये सबसे अधिक समय लेगा। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। किसी भी जो सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर में मास और रेडियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कहीं नहीं आती है, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करता है। केवल ये किस शेप का बना है उस पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। अब फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फॉर सॉलिड सिलेंडर, जो F था हमारा, F की वैल्यू है IA/r²। F इज इक्वल टू IA/r²। सॉलिड सिलेंडर के लिए I है 1/2 mr², और एक्सेलरेशन है 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा अपॉन r²। r² से r² कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये होगा 1/3 जी mg साइन थीटा। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल मोड, प्योर रोटेशन, minimum friction required for pure rotation, pure rolling is equal to 1/3 mg sin theta. F is equal to, and yeah, mu n is 1/3 mg sin theta, और n is equal to mg cos theta. तो mu is equal to mu n upon n is equal to half 1/3 mg sin theta upon mg cos theta, 1/3 tan theta. Mu minimum, hence mu should be greater than or equal 1/3 tan theta. इस तरह से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी एट बॉटम, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का कॉमन फॉर्मूला है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। सपोज इसकी हाइट h है, दिस इज थीटा, और ये लेंथ कवर्ड जो है इज l। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हियर u is 0, s is equal to l, a is equal to g sin theta upon 1 plus k square upon r square। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 2 इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या v इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट। फॉर सॉलिड सिलेंडर k square upon r square is equal to half, तो v will be v is equal to 2gl sin theta upon 1 plus half रूट। ये हो जाएगा 2gl sin theta अपॉन 3/2 रूट, या 4/3 gl साइन थीटा अंडर रूट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 1/3 gl साइन थीटा। अब साइन थीटा इस ट्राइंगल में साइन थीटा इज h/l, साइन थीटा इज इक्वल टू h/l और h इज इक्वल टू l साइन थीटा। तो हम इसमें इसकी जगह l साइन थीटा h लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 2h/gh/3। ये वेलोसिटी एट बॉटम होगी। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन प्योर रोलिंग। F फ्रिक्शनल फोर्स लगी है। इसका हम देख यहाँ पे ये इसकी हाइट h है, ये थीटा है, और टोटल लेंथ l है। एक्सेलरेशन g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, and v is 2gl sin theta, 2gl sin theta upon 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक जनरल फॉर्मूला है अंडर रूट।
जब यहाँ पे आएगा बॉटम पे तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा इसका और रोटेशनल मोशन भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम इस पॉइंट को अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर ए से डिनोट करें या अगर ये सिचुएशन हमारी सपोज 1 है, ये हाइट h है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू होगी mgh। यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एट पोजीशन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 will be half mv square plus half I omega square, 1/2 m v square plus 1/2 I v square upon r square, 1/2 mv square plus half m k square v square upon r square, v square, या हाफ m v square 1 plus k square upon r square। v स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू है 2gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर साइन थीटा। के इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 m इंटू 2gl साइन थीटा, 2 से 2 क्रॉस हो गया, ये बचा mgl साइन थीटा। l साइन थीटा इज h, हाइट ऑफ h, तो इसको हम लिख सकते हैं mgh। इट मीन्स कि जो एनर्जी थी उसकी मैकेनिकल एनर्जी एट 1, वो मैकेनिकल एनर्जी एज पोजीशन नंबर 2, तो मैकेनिकल हम लिख सकते हैं इसको हैंस मैकेनिकल एनर्जी at 1 is equal to मैकेनिकल एनर्जी
at position 2. Hence, no work is done by friction force in pure rolling it only rotates. जब प्योर रोलिंग होती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके कारण कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो केवल रोटेशन का काम करता है। इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग ऑब्जेक्ट के। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मोशन ऑफ मास वाउंड ऑन ए सिलेंडर। थैंक यू।